क्या स्पाइडरमैन सच में मरने वाला है? इसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग के अलावा और कौन-कौन सी पावर्स हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रूस बैनर इस सब में कैसे इन्वॉल्व्ड है? चलिए आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। आज मैं तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें स्पाइडरमैन एमजे के साथ अवेंजर्स टावर में एक मैरिड लाइफ जी रहा था, बट फिर भी उसे अपनी मौत के सपने आ रहे थे। अजीब सपने जिसमें उसे दिखते हैं अंकल बेन, स्नेक आइज वाले डाइस, क्रेवन द हंटर का अटैक, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद भी मर चुका था। उसकी बॉडी एक बॉडी बैग में बंद थी, जिसे ट्रांसपोर्ट कर रहा था मॉर्लून। अब मॉर्लून पे तो हम आगे आएंगे, लेकिन बात सिर्फ सपनों तक लिमिटेड नहीं थी। रियल लाइफ में भी पीटर पार्कर मरने वाला था। इस बात का पता पीटर को भी तब चलता है जब स्पाइडरमैन ट्रेसर नाम के एक विलन को रोक रहा था, और अपने नाम के अकॉर्डिंग उसकी एक बुलेट स्पाइडरमैन को ट्रेस करके हिट कर देती है, जिसके कारण स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि स्पाइडर सेंसेस बुलेट के इम्पैक्ट से पहले ही काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की ब्लड रिपोर्ट्स और भी ज्यादा शॉकिंग थी। वो क्लियरली बताती हैं स्पाइडरमैन इज डाइंग। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब ये रिपोर्ट्स स्पाइडरमैन से पहले एमजे को मिल जाती हैं। एमजे को लगता है पीटर जानबूझकर अपनी लाइफ के साथ इतना रिस्क लेता है, चाहे वो वेब फ्लूइड खत्म होने का इशू हो या अब ये मेडिकल कंडीशन। और फिर वो कहती है, I know you want to die, but I don't know how to live with that. पीटर उसे शांत करता है। No, I don't want to die. I want to live with you. इसके बाद पीटर सीधा पहुंचता है रीड रिचर्ड्स के पास, जहां रीड, टोनी स्टार्क और हैंक पिम स्पाइडरमैन की कंडीशन को एनालाइज करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि पीटर की बॉडी सेलुलर डिजनरेशन से गुजर रही है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है उस रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन से जिससे उसे पावर्स मिली थी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी रेडिएशन का एक्सपर्ट नहीं है। पूरे एमसीयू में अगर कोई रेडिएशन का एक्सपर्ट है तो वो है ब्रूस बैनर, लेकिन उससे पहले इन्हें हल्क को शांत कराना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और रीड रिचर्ड्स को हल्क से लड़ना पड़ता है। और जब हल्क शांत होता है तो बैनर का कंक्लूजन भी वही था कि पीटर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो पीटर को सजेशन देता है कि वो वकांडा जाए और ब्लैक पैंथर से मिले। लेकिन वकांडा जाकर भी पीटर को निराशा ही मिलती है। यहाँ से लौटकर पीटर सोचता है साइंस फेल हो चुकी है, शायद एक बार मैजिक भी ट्राई कर लेना चाहिए, और वो पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का जवाब भी सेम था, पीटर सच में मरने वाला था। और इस पूरी सिचुएशन में मॉर्लून पीटर पर नजर रखे हुए था। मॉर्लून एक इनहेरिटर है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है और एनिमल किंगडम के गॉड्स के अवतार को कंज्यूम करता है, इसीलिए स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर इसके प्राइम टारगेट्स होते हैं। यह मॉर्लून सीधा स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, जिसके कारण पीटर क्रैश होता है सीधा जे जोनाह जेमसन के ऑफिस में। फिर ये फाइट शिफ्ट होती है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, वही जगह जहां पीटर को पहली बार स्पाइडर ने काटा था। पीटर के लिए ये एक फुल सर्कल वाला मूवमेंट था, लेकिन इस बार पीटर बुरी तरह पिट रहा था। ना वेब्स काम आ रहे थे, ना ही स्ट्रेंथ, और मॉर्लून स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा पावरफुल था। पीटर कहता है, I've never been hit that hard. और मैं हल्क से भी लड़ चुका हूँ। लेकिन फाइट और ब्रूटल हो जाती है जब मॉर्लून स्पाइडरमैन की आंख निकालकर खा जाता है और एक फाइनल पंच मार के उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अब पीटर की कंडीशन काफी खराब है, मल्टीपल ब्रोकन रिब्स, लेफ्ट लंग में पंचर जो ब्लड से भर चुका है, हैवी कंकशन और काफी ज्यादा इंटरनल डैमेज। अगर पीटर जिंदा है तो सिर्फ अपनी विल पावर पे। अब क्या पीटर बच पाएगा? क्या अवेंजर्स मॉर्लून से बदला ले पाएंगे? और एमजे का क्या होगा? ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक अगर तुम एक और क्रेजी स्टोरी देखना चाहते हो जिसमें स्पाइडरमैन हल्क बन जाता है तो ये वाली वीडियो जरूर चेक करना। बाय।